प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए कक्षा 4 का जो पाठ नंबर 10 है, थप रोटी थप दाल लेकर आए हैं। इसमें आज हम इसकी कहानी को पढ़ेंगे। वैसे तो एक नाटक है, ये एक प्ले है जिसमें बच्चे प्ले करते हैं खाना बनाने का और सोने का। उसके बाद फिर जब बिल्ली उनका सामान खा लेती है तब पीटने का, इस तरह से उसमें अभिनय करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम नाम पे चलते हैं। इसका नाम जो है थप रोटी थप दाल। तो रोटी मतलब कि ब्रेड, ब्रेड जिसको कहते हैं, या चपाती, कई जगह चपाती भी कहते हैं। दाल यानी कि पल्स, पल्सेस जो होती हैं, मसूर, मूंग, इस तरह से, अरहर की दाल। तो ये दाल की बात हम कर रहे हैं। तो इसका नाम ये क्यों, पहली बात तो ये कि इसका नाम ये क्यों रखा गया थप रोटी थप दाल। थप एक आवाज़ होती है। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो उस टाइम जब हम रोटी को हाथ से पलटते हैं उसको, तो यानी कि उसको एक्सपेंड करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो क्या होता है, थप की आवाज़ आती है, जैसे इस तरह से। तो ये जो साउंड है, ये साउंड किसकी है, थप की आवाज़ है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको थप की आवाज़ कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद है इसमें जो दो लड़की हैं, एक लड़की है मुन्नी और एक है नीना। वो दोनों आपस में बातें करती हैं। मुन्नी नीना से कहती है कि चलो हम रोटी का खेल खेलते हैं। तो वो रोटी का खेल खेलने के लिए, यानी कि अब रोटी, उनको रोटी बनानी है तो उसको क्या क्या चाहिएगा, उसको आटा चाहिएगा, घी चाहिएगा, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन, ये सब चीज़ें चाहिएंगी। तो यहाँ पे बेटा जो आटा है, आटा क्या होता है, आटा होता है फ्लोर, फ्लोर। ठीक है, ये किसका हो सकता है आटा, आटा गेहूं का हो सकता है, गेहूं यानी कि वीट का, बाजरा यानी कि मिलेट का, और मक्का यानी कि मेज़ और कॉर्न का भी हो सकता है। इस तरह से अलग अलग तरह से हो सकता है। घी यानी कि हमारा जो होता है घी एक तरह से फैट, जो फैट को निकालते हैं दूध से, उसके बाद उसको गर्म करके बनाते हैं घी। ये बहुत यानी कि इसमें क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हेल्दी चीज़ होती है, प्रोटीन ज़्यादा होता है इसमें। उसके बाद है यहाँ पे दाल, मैंने बता दिया पल्सेस। दही यानी कि कार्ड, कर्ड या योगर्ट भी बोलते हैं इसको, योगर्ट। ओके। उसके बाद है चीनी, सॉरी, उसके बाद है हमारा साग। साग यानी किसको बोलते हैं, साग यानी कि सब्जी को बोलते हैं। वेजिटेबल्स को जब हम बनाते हैं तो बनाने के बाद जब उसमें अच्छी तरह से उसको कुक कर लेते हैं तो उसको साग बोलते हैं। चीनी शुगर हो जाता है, मक्खन यानी कि बटर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिएंगी, हम इसलिए क्या करेंगे, इस इन सबको मिलाकर रोटी का खेल खेलेंगे। तो मुन्नी सबको बुलाती है। अब मुन्नी क्या कहती है कि मुन्नी चुन्नू और यहाँ पे चुन्नू और टीकू है, उनको कहती है कि तुम बाज़ार जाओ और बाज़ार से सामान लेकर आओ। यानी कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, रियल में बाज़ार नहीं जा रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं एक तरह से। एक ये प्ले है, नाटक है ये। तो वो कहते हैं कि तुम बाज़ार जाओ और बाज़ार से साग सब्जी ले आओ। साग सब्जी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं वो लेके आ जाओ। तो फिर वो कहते हैं कि चिन्नू कहते हैं, नीना कहती है कि नहीं मुन्नी, इनसे तो हम दाल बनवाएंगे, ये दाल बनाएंगे जब इनकी आँखों में धुआं जाएगा या इनसे आग नहीं जलेगी तो अब इनको पता चलेगा, तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिर चुन्नू उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमको आग जलानी नहीं आती। तो फिर वो टिक्कू से कहता है कि टिक्कू चलो हम दाल बना कर दिखाते हैं। तो फिर वो कहता है कि हाँ हम देख लेते हैं। तो फिर मुन्नी उसको कहती है कि, मुन्नी कहती है सरला से। तो यहाँ पे बेटा जितने फ्रेंड्स हैं मैं उनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले है यहाँ पर मुन्नी है, मुन्नी है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे नीना थी, इन दोनों ने ही खेल शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पर टिक्कू है, टिक्कू, टिंकू, और टिंकू है। टिंकू के बाद एक यहाँ पे चुन्नू है, और चुन्नू, चुन्नू है। उसके बाद ये है 4 नंबर पे। उसके बाद है 5 नंबर पे सरला है, और 6 नंबर पे तरला है। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास 6 बच्चे हैं, वो जो है खेल खेल रहे हैं। उनके सबके हमें नाम याद होने चाहिए। खेल शुरू किया था किसने, मुन्नी और नीना ने। उसके बाद बाजार कौन गया था, बाजार गया था टिंकू और चुन्नू, दोनों गए थे। उसके बाद सरला क्या कहती है, सरला कहती है कि मैं दही का मट्ठा बना दूंगी, दही का मट्ठा चला दूंगी। यानी कि दही का मट्ठा क्या होता है, देखो यहाँ पे अब तुमको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पे देखो ये होता है, ये जो हाथ में ये इसमें लगा होता है, इसकी कुछ ऐसी शेप होती है, बना देता हूँ अभी।
कुछ ऐसी शेप होती है इसकी, और ऐसे होता है ये, इस तरह से। और इसमें यहाँ पे एक लकड़ी की रोड सी लगी होती है, उसको रोल करते हैं, हाथ से रोल करते हैं उसको। तो जब उसको रोल करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो इसके अंदर दूध होता है उसको क्या करता है, रोल करता है, रोल करके गाढ़ा कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो दही 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 का मट्ठा बन जाता है। यानी कि क्या है कि उसको पतला कर देते हैं। मट्ठा यानी कि एक किस्म से जैसे उसको पानी मिला के या थोड़ा सा और मिक्सअप करके लस्सी जैसा बना देना, उसको मट्ठा कहते हैं। उसमें थोड़ी चीनी मिला देना, ठीक है, थोड़ी चीनी मिला देना, चीनी मिला के उसको अच्छे से मिक्सअप करना, ठीक है। चीनी यानी कि शुगर को, ठीक है। तो फिर सरला कहती है कि मैं दही का मट्ठा चलाऊंगी, और तरला कहती है कि मैं रोटी बनाऊंगी, और नीना कहती है कि मैं बिल्ली बन जाती हूँ। तो बिल्ली क्यों, बिल्ली का क्या काम है? बिल्ली का काम है कि बाद में जैसे हम रोटियों रख देते हैं तो बिल्ली क्या आती है, बिल्ली यानी कि कैट। तो जो कैट होती है बिल्ली, वो आती है और क्या करती है, हमारे दूध और रोटी वगैरह खा जाती है पीछे से। तो फिर क्या होता है, इस तरह से वो बनाते हैं, मट्ठा चलाती है। कौन? सरला मट्ठा चलाती है। उसके बाद फिर क्या है कि जो चुन्नू है वो मट्ठा टेस्ट करता है। चुन्नू उसको चेक करता है कि कैसा बना है मट्ठा, तो उसको खट्टा लगता है। खट्टा यानी कि सो, खट्टा, खट्टा यानी कि सो। एक होता है बिटर, बिटर, बिटर होता है बेटा कड़वा, कड़वा या तीखा। यानी कि हम मिर्च खाते हैं तो वो कैसी होती है, बिटर होती है, वो तीखी होती है या कड़वी होती है। उसके बाद जब वो जो हमारा चुन्नू है, जब वो उसको चेक करता है तो वो उसको खट्टा बता देता है। वो कहता है कि ये तो खट्टा है। तो फिर क्या करता है, फिर क्या होता है कि मुन्नी उसकी तरफ गुस्से से देखती है। तो गुस्से से देखती है तो क्या होता है कि अब गुस्से से देखती है तो वो बोलता है हाँ नहीं नहीं मीठा है, मीठा है, अच्छा ये तो। फिर क्या कहता है, चुन्नू कहता है कि चलो हम दाल बनाते हैं और बड़ियाँ भी बनाते हैं। बड़ियाँ क्या होती है बेटा? सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन की जो होती हैं, जो जैसे उनको पानी में भिगो देते हैं तो फिर उसके बाद वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती हैं, तो वो सोयाबीन उनको बोलते हैं। आपने देखी भी होंगी। जब हम लेसन करेंगे अच्छे से, अभी मैं सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ, जब हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, वर्डनिंग करेंगे, तब आपको सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी। तो फिर क्या करते हैं, वो हांडी में दाल पकाते हैं। हांडी क्या होती है? हांडी होती है जो पोट होता है, पोट होता है मिट्टी का, यानी कि जो सोयल से बना जाता है, सोयल से, सैंड से बना जाता है। तो वो क्या है कि जब वो पोट होता है, पोट को एक एक बड़ा जो होता है उसको तो पोट बोलते हैं, और जो जैसे उसको तो मटका बोलते हैं। और जो छोटी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, उसकी मोटाई होती है, उसका जो सतह होती है उसकी, यानी कि कोई भी बर्तन है वो कितना, उसकी साइड कितनी मोटाई है उसकी, कितना भारी है वो, इस चीज़ से वो, तो वो जो होती है हांडी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। तो होती वो मटके की तरह ही है, पोट की तरह ही होती है। तो फिर क्या होता है कि सभी खाना बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद क्या करते हैं, अब वो खाना वाना अपना, तो तो उन्होंने क्या किया, खाना खा लेते हैं, खा के वो बाकी का उठाकर रख देते हैं। तो बाकी का उठाकर रख देते हैं तो बिल्ली आ जाती है। फिर बिल्ली की एंट्री होती है। बिल्ली कौन बनी है? नीना। इस बात को ध्यान रखेंगे, बिल्ली बनी है नीना। तो नीना आती है, वो एक्टिंग करती है, वो कहती है कि अरे मक्खन इतना सारा, इसे तो मैं सारा खा जाऊंगी। तो फिर वो क्या करती है, फिर देखो यहाँ पर ऐसे ये इस तरह से टांगा हुआ है, तो ये बिल्ली बन के आती है नीना, ये उतार उतार के खा जाती है, खा जाती है। तो फिर क्या करते हैं, सारे बच्चे सो रहे होते हैं, तो फिर सारे बच्चे उठ जाते हैं। तो उठते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि कौन चोर आया था, चोर यानी कि थीफ, कि कौन चोर आया था जिसने जिसने हमारा सारा खाना खा लिया। फिर वो क्या करते हैं, वो इसको नीना को पकड़ लेते हैं। जब वो नीना को पकड़ लेते हैं तो फिर वो उसको मारने की एक्टिंग करते हैं। रियल में नहीं मारते हैं, लेकिन मारने की एक्टिंग करते हैं। और वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही सो जाओगे पाँव पसार कर, तो मैं तो ऐसे ही खाऊंगी 100 बार। तो ये बेटा फिर एक ये हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। यही है बस, इसका एंड है। ये है रेखा जैन ने इनको लिखा है, रेखा जैन जी ने। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम इसके सारे वर्ड मीनिंग करेंगे, समझेंगे इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये ब्रीफ बताया है मैंने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।